हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 5 है जिससे हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे जो रिमेनिंग सम्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट किया था। वो जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। क्लियर है? तो अभी आज स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सम पहले ले। क्या है क्वेश्चन बताओ जरा। y इज इक्वल्स टू x रेज टू e रेज टू x। ये आपका क्वेश्चन है या नहीं? कल का जो सम था उसमें कैसा था, x रेज टू x ही होता था, बट यहाँ पे x रेज टू e रेज टू x 3 बार पावर में आ गया। x से इसको पावर फिर उसको पावर। कुछ जैसा करना नहीं है जैसा कर रहे थे, सेम टू सेम। क्या करोगे, पहला स्टेप दोनों बाजू क्या अप्लाई करेंगे, लॉग, क्योंकि x टू द पावर x आता है तो लॉग अप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू e रेज टू x। तो जो पावर है वो आगे आ जाएगा, बराबर है। तो इधर आ जाएगा log y इज इक्वल टू e रेज टू x इंटू लॉग x। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब u इंटू वी, और दोनों का डेरिवेटिव आपके पास है। e रेज टू x का भी डेरिवेटिव है, log x का भी डेरिवेटिव आपके पास है। सिंपल समझाइए, आपके पास इन दोनों का डेरिवेटिव है, फॉर्मूला है, तो आप यहां पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो यहां पे आएगा log y dy by dx is equal to d upon dx of e raised to x into log x। ये सिंपल सम है, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा रूल्स भी नहीं है। तो जैसा कर रहे आगे फ्यूचर में वही करना है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता है तो अजम्पशन चालू हो जाता है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे u इंटू वी करना है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी बराबर है e रेज टू एक्स, और log x मतलब कौन से फॉर्म में, u इंटू वी। तो u इंटू वी का फॉर्मूला है u, लिखो u ये है ना, इंटू डेरिवेटिव किसका निकालो, v का मतलब log x का, प्लस log x लिखो, डेरिवेटिव किसका निकालो, v का मतलब e रेज टू x का। दोनों का डेरिवेटिव आपके पास डायरेक्ट है, e रेज टू x का e रेज टू x ही आएगा, ये जैसा है वैसे ही, इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ये पहला टर्म हो गया, प्लस log x जैसा है वैसे ही, और e रेज टू x का आंसर e रेज टू x डेरिवेटिव। इसके आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं, 1 अपॉन y dy बाई dx। ये समझा? अच्छे से अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो e रेज टू x अपॉन x प्लस log x इंटू e रेज टू x। अरे क्लियर हुआ? पक्का समझा? डिनोमिनेटर चाहिए तो इक्वल कर सकते हो, x से मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा, कोई रूल नहीं है। y को ये बाजू ले लेते तो मुझे dy बाई dx का आंसर आएगा y ब्रैकेट e रेज टू x अपॉन x प्लस log x इंटू e रेज टू x। अरे ये समझा? और y का वैल्यू आपके पास है, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू x e रेज टू x ब्रैकेट e रेज टू x अपॉन x प्लस e रेज टू x इंटू लॉग x, वन एंड द सेम। हो गया सम। इधर अजम्पशन करना नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि इधर दोनों में फॉर्मूला था। अगर नहीं होता फॉर्मूला तो अज्यूम करते और फिर उसको प्रोसेस को कंटिन्यू करते जब तक फॉर्मूला नहीं आता। कंसेप्ट समझा क्या? चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सम। फर्स्ट का फर्स्ट बताइए क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू x रेज टू 2 रेज टू x। अच्छा, x रेज टू 2x ऐसा है। चलिए अब देख सकते हो x टू द पावर x, जैसे अभी था इसके पहले log x e रेज टू x, है ना, x e रेज टू x, ऐसे 3 वाले, तो ये भी 3 वाले ही है। क्लियर है? तो क्या करोगे, log अप्लाई करोगे, log y इज इक्वल्स टू log x रेज टू 2x। अरे ये समझा? यही ना सेम चीज। अब ये पावर में तो आगे आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
log y is equals to x raised to 2x into log x। log x का तो डेरिवेटिव आ जाएगा, बट x रेस टू 2x का कोई डेरिवेटिव है क्या? जैसे इसके पहले e रेस टू x था तो डायरेक्टली लिख दिया आपने। तो अब थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ये कौन से फॉर्म में है? u इंटू वी, करना वही है। क्लियर? हम u इंटू वी करने वाले, बट एक पॉइंट पे आके अटकने वाले। अब वो कहाँ अटकेंगे तो जरा ध्यान देना, और वही कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज के अंदर कि वो अटके हुए चीज को कैसे बाहर लाना है। यहां तक क्लियर है? कल का भी सम ऐसा ही था। अब डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा log y dy by dx is equal to d upon dx of x 2 raised to x, 2 raised to x ना, पक्का 2x है? अच्छा यहाँ पे 2x ही है, चलिए ठीक है, 2x इंटू log x। ओके, अरे ये समझा कौन से फॉर्म में? u इंटू वी विच इज इक्वल टू, u इंटू वी का फॉर्मूला पहले u लिखना है, u मतलब x रेज टू 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x प्लस, ये एक टर्म हो गया आपका, प्लस सेकेंड टर्म पे चले जाते log x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू 2x। बस इधर ही ट्रिक है, यहां तक समझा है? पक्का? x 2 रेज टू x, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन x। कुछ बेवकूफ x को कैंसिल करेंगे, नहीं होगा क्योंकि इसका पावर है, बराबर है। तो ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, प्लस log x। सर इधर डेरिवेटिव नहीं सॉल्व कर सकते, फॉर्मूला ही नहीं है यहाँ पे, x टू द पावर x आ गया, फिर से x टू द पावर वापस x है ना, तो इसका मतलब है ये और एक डेरिवेटिव इस फॉर्म में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख के देता हूं तो आप क्या करते थे? ऐसे क्वेश्चन को दोनों बाजू log अप्लाई करते थे, x को आगे ले लेते थे, हाँ या नहीं? मतलब अब फिर से ये क्वेश्चन चालू हो गया ऐसा वाला, मतलब आपने को क्या करना पड़ेगा? वापस से ये प्रोसेस सिर्फ इतने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। बैठा दिमाग में क्या बोल रहा हूं? जैसे यहां पे आपने कैसे सॉल्व किया, आंसर आ जाता तो प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको इसके जैसा पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो इसका आंसर आएगा वो इधर आके चिपका देना पड़ेगा। क्लियर? मतलब अपने को क्या करना है, यहां पे इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अब मुझे सिर्फ इसका डेरिवेटिव सॉल्व करना है, क्योंकि बाकी सब तो आ गया, बाकी सब डेरिवेटिव सॉल्व हो गया, खाली ये सॉल्व करना ना डेरिवेटिव में, तो अपने को अब इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या लेता हूं, लेट को एक नया वेरिएबल ले लेता हूं। जैसे y दिया रहता था क्वेश्चन के फॉर्म में, मैंने बोला ना y के फॉर्म में, और अब y नहीं लिख सकता क्योंकि ऑलरेडी यूज किया, तो मैं लिखता हूं u इज इक्वल्स टू x रेज टू 2x। ऐसा मेरा क्वेश्चन है, अज्यूम करो ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? log अप्लाई करोगे, log u इज इक्वल्स टू log x 2 रेज टू x। समझा? अब समझा क्या किया? विच इज log u इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x log x। अब फिर से वही u इंटू वी, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो इधर आके चिपका देंगे और अपना आंसर आ गया। समझा? बस यही चीज इसका है, ये एक्सरसाइज में यही है, आपको समझना है और इसी के साथ खेलते रहने का, हर सब में ही होने वाला। बैठा दिमाग में? क्लियर? चलिए इसे सॉल्व करता हूं, इतना तो समझ में आ गया। अब ये पोर्शन को इधर ले लेता हूं, log u du by dx। सर इधर dy था ना, तो अभी u है ना, यहाँ पे du लिखना पड़ेगा। अरे समझा? इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ, ये क्या है? 2x इंटू log x। दोनों का डेरिवेटिव अपने पास तो है ही है, मतलब आगे वापस अज्यूम नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए अब यहां पे आएगा 1 अपॉन यू। समझ रहा है ना क्या कर रहा हो? क्लियर? 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी ये कौन से फॉर्म में? u इंटू वी के फॉर्म में, तो u लिखेंगे 2x d अपॉन डी एक्स ऑफ log x प्लस log x d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x। अरे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? क्लियर है? चलिए विच इज इक्वल, और 2x तो अपने जगह पे रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x,
अरे बराबर है, प्लस log x अपने जगह पे रहेगा और 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 इंटू 2 हो जाएगा। समझा? यहां पे x कैंसिल हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो यहां पे आएगा 2 प्लस 2 इंटू लॉग एक्स। आपको चाहिए तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा आंसर है, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू, ये बाजू आ जाएगा, इंटू 2 को भी मैंने बाहर ले लिया है, इधर बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। अरे समझा? इधर का दोनों 2 बाहर आ गया तो 1 प्लस लॉग एक्स बचा। समझ? दोनों में 2 है ना, 2 बाहर ले लिया, 2 बाहर लिया तो इधर क्या बचा 1 प्लस ये 2 बाहर आया तो क्या बचा लॉग एक्स। नहीं तो भाई ऐसा ही लिख, तू अंदर की फॉर्म में लिख, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये नहीं समझा तो भाई ऐसा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी आप थोड़ा सा अपना लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। वही चीज है, खाली u को मैंने ऊपर लिखा है। अब u का वैल्यू क्या था, ये है ना u का वैल्यू, तो यहां पे du अपॉन dx इज इक्वल टू x टू x, ब्रैकेट 2 प्लस 2 log x। ये समझा? u तो ये है ना, मतलब मैंने एक्चुअल में ये क्या सॉल्व किया, मैंने एक्चुअल में d अपॉन डी एक्स ऑफ x 2x सॉल्व किया, u का मतलब तो ये, तो डेरिवेटिव इसका निकालना था जो मैंने इधर निकाला, मतलब उसका आंसर ये, मतलब इसके जगह पे अब इसको चिपका देने का, हो गया इसका आंसर। समझा? समझा क्या किया? तो अब आपका फाइनल आंसर आप लिख दोगे, क्या आएगा बताओ? तो आपका फाइनल आंसर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट होगा, ये इक्वेशन 2 है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या है अपना आंसर, x टू द पावर 2x अपॉन x प्लस log x इनटू, अब ये पूरा टर्म है इनटू, इसके जगह पे ये आ जाएगा x टू द पावर ऑफ x ब्रैकेट 2 प्लस 2, अरे बात समझा? यहां पे मल्टीप्लाई है ना, ये क्या हो गया इधर, हाँ है ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, अरे बाय डिफॉल्ट है वो अजम्पशन, डॉट नहीं डाला मतलब ये थोड़ी कि नहीं है। क्लियर हुआ? पक्का समझा? हो गया यहां तक। अब खाली y को ये बाजू लिख दो, तो y ये बाजू आएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। आप यहाँ पे 2 कॉमन लेना था तो ले सकते हो, नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर आएगा x टू रेज टू x प्लस log x इंटू, ये पूरा एक ब्रैकेट, x टू रेज टू x इंटू 2 प्लस 2 log x। समझा? अब y का वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन, ये लिख दो, हो गया आपका आंसर। कंसेप्ट समझा? स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वन, देखते क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड वन, y इज इक्वल्स टू e रेज टू x, बराबर है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते कैसा करेंगे। तो क्या करेंगे, पहला log y इज इक्वल्स टू log ऑफ e x बराबर, which is equal to log y x raised to x log e। हाँ हाँ, क्लियर हुआ? क्योंकि ये दोनों पावर में है ना इसके, तो दोनों आगे आ जाएगा। अरे ये समझा? अब बाय डिफॉल्ट log e का वैल्यू 1 होता है, log e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर log e का वैल्यू 1 है तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, x रेज टू x इंटू 1, मतलब यही। अरे समझा? समझा? क्योंकि log e का वैल्यू कितना है, 1 है, और 1 इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। समझ गया? अब अपने को इसका डेरिवेटिव निकालना है, गेटिंग? तो चलिए ठीक है, तो इधर मैं लिख दूंगा क्या, log y dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स। क्लियर हुआ? 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। सर इधर तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, एक्स टू द पावर एक्स, मतलब इधर क्या करना पड़ेगा जो अभी किया था आपने, वापस अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई ये दूसरा एक टर्म है, मतलब ये क्वेश्चन है। समझा? यहाँ पे क्या लेंगे भाई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, एग्जाम्पल इसको इक्वेशन 1 कर दिया, तो मैं लिखता हूं लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। समझा? log of u इज इक्वल टू log of x टू द x, x आगे आ जाएगा, log u इज इक्वल टू x इंटू log x, u इंटू v का फॉर्म। समझ में आ रहा है? 1 अपॉन यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, डी यू अपॉन इज इक्वल टू x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x। समझा? डायरेक्ट फॉर्मूला भी u इंटू वी का, x अपने जगह पे रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x जैसा है वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। क्या बात है, सही है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब आंसर क्या आ रहा है बताओ जरा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 1 प्लस, देख लो 1 प्लस log x इज इक्वल टू, इंटू 1 मतलब 1 ही ना भाई, इज इक्वल टू 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। यू ये बाजू आ जाएगा, समझ रहा है ना? तो यू ये बाजू आ गया, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू ब्रैकेट 1 प्लस log x। क्लियर? u का वैल्यू क्या था, log x टू द x, यहां पे आंसर आ जाएगा log x टू द x इंटू यहां पे 1 प्लस log x। ये किसका आंसर आया, du अपॉन dx, मतलब du, ये u है ना, ये u है ना आपका, x टू द x, तो यहां पे आपको इसका आंसर मिल गया, ये चिपका दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 1 अपॉन y, इसका आंसर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है x टू द x ब्रैकेट 1 प्लस log x। समझा ये? अब y उधर चले जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y x टू द x 1 प्लस log x। अभी y का वैल्यू आपको मालूम है? हाँ सर मालूम है, तो आंसर आ जाएगा dy बाई dx e रेज टू x इंटू x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। समझ में आ रहा है अभी? पक्का? स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड सम। पहले क्वेश्चन 3 सेकेंड वन, बोलिए क्या दिया है, y इज इक्वल टू ब्रैकेट x रेज टू x, ए ले बेटा बस, ए बराबर, मतलब तो वही होएगा ना, बराबर है। अब इसके पहले जब सम आ रहा था ना, तो सिंगल आ रहा था, प्लस माइनस साइन था ना, सिंगल टर्म था, यहाँ पे डबल टर्म हो गए, तो डबल टर्म हो गए तो क्या क्या करेंगे, तो डबल टर्म हो गया तो इसे 2 बार सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन लेके, एक बार इसका डेरिवेटिव लेना है, एक बार इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब एग्जाम में खाली लिखने के लिए समझा रहा हूं। d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स होगा, तो आप क्या करते थे, अभी जैसा आपने किया था, क्या अज्यूम किया था, इसको u अज्यूम किया था, एक्स रेज टू एक्स किया, इसका आंसर निकाला, फिर इसका आंसर निकालेंगे, दोनों को चिपका देंगे, प्लस करेंगे, आंसर आ गया। अरे समझा? मतलब यहाँ पे 2 टर्म आ गया, तो दोनों को अलग अलग, एक को u अज्यूम करेंगे, एक को v अज्यूम करेंगे, दोनों को लॉग के फॉर्म में सॉल्व करेंगे और फिर फाइनली इधर चिपका। क्लियर हो गया? समझा मैंने क्या बोला? परत एकदा दिव्या ऐक, मी काय सांगतो, मी सांगतो कि भाई ये अपने को इसका डेरिवेटिव तो निकालने का है, इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला है, तो इधर तो सोचने जैसा भी नहीं है, बट इधर तकलीफ है, एक्स टू द पावर एक्स है, तो मतलब यहाँ पे लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझा आपको? मतलब इस पोर्शन में लॉग अप्लाई करेंगे और इधर डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूं, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स,
तो इसका आंसर log अप्लाई करना पड़ेगा। log u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू x। log u इज इक्वल टू x इंटू log x। कौन से फॉर्म में हो गया? u इंटू वी के फॉर्म में। समझाइए। चलिए 1 अपॉन यू du अपॉन dx, डायरेक्ट कर रहा हूं अभी मैं, x इंटू डी अपॉन dx ऑफ log x प्लस log x इंटू डी अपॉन dx ऑफ x, u इंटू v। 1 अपॉन u du by dx इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव, प्लस log x इंटू 1 अपॉन u du by dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x, u इधर आ जाएगा, du अपॉन dx इज इक्वल्स टू u ब्रैकेट 1 प्लस log x। अरे ये समझा? u इधर लिया ना खाली, और ये तो आपने सॉल्व किया है। नहीं, किधर किधर अटकी? इधर इधर x log x का डेरिवेटिव, x x कैंसिल तो 1, log x x का डेरिवेटिव 1 इंटू log x खाएगा। u का वैल्यू कितना है वो तो आपको मालूम है, du अपॉन dx इज इक्वल टू x रेज टू x 1 प्लस log x। अभी तो सॉल्व किया था, सेम है सम। अभी थर्ड सम जो अपन ने सॉल्व किया, ये आंसर इस बाजू का आ गया। अभी a रेज टू x के लिए भी अज्यूम करना है तो कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू a रेज टू x। अभी तो log अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि a रेज टू x का फॉर्मूला है ना। इधर log क्यों अप्लाई किया? बिकॉज फॉर्मूला नहीं था। यहाँ पे फॉर्मूला है तो इधर डायरेक्टली dv अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ a रेज टू x। इसका आंसर a रेज टू x log a। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, दोनों को इसमें चिपका दो। तो आई विल से dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x रेज टू x प्लस a रेज टू x। ये अपने को इसका डेरिवेटिव लेना था, तो इसको और अच्छे से अगर लिखूंगा तो d अपॉन dx ऑफ x रेज टू x प्लस d अपॉन dx ऑफ a रेज टू x। सर इसको मैंने u अज्यूम किया था ना, इसको मैंने u अज्यूम किया था, इसको मैंने v अज्यूम किया था। देखो u है और ये v है, तो डेरिवेटिव ऑफ u कितना है? ये है। डेरिवेटिव ऑफ v कितना है? तो डायरेक्टली इधर चिपकाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू x ब्रैकेट 1 प्लस log x, ये u का आंसर, प्लस इसका आंसर a रेज टू x। हो गया आंसर। समझा सम? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन, बोलिए क्या है? y इज इक्वल्स टू log x रेज टू x प्लस x रेज टू log, बराबर। ध्यान देना, इसको u अज्यूम करते, इसको v अज्यूम करते, सेपरेट सॉल्व करेंगे, बाद में चिपका डालेंगे, ठीक है नहीं? तो लेट t इज इक्वल्स टू log x रेज टू x। ये टर्म को t ले लिया मैंने, बराबर है। इसको सॉल्व करूंगा, log ऑफ t, छोटा t ले दो, छोटा है ना, log t इज इक्वल्स टू log, ध्यान से देखना, log x रेज टू x। log इसके आ गया है, ये तो x का टर्म है, वैसे ही आ जाएगा। क्लियर? वापस एक बार रिवाइज करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन था आपका ये, तो अपने को क्या करना है? प्लस साइन है, दो टर्म है ना, एक को u लेंगे, एक को v लेंगे, इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है? तो लेट t, जैसे u लेते थे अभी मैंने t ले लिया और कुछ नहीं, t इज इक्वल टू log x टू द x। ऐसा है आपका क्वेश्चन। अप्लाइंग log ऑन बोथ द साइड करना पड़ेगा। log t इज इक्वल टू log x, तो ब्रैकेट में रेज टू x ही होगा। log अप्लाई करने का है तो इसके आगे log आया, इसके भी आगे log आएगा,
जैसे इसके पहले अगर नंबर था, अगर यहाँ पे x रहता तो आप क्या लिखते, x रेस टू x होता तो क्या लिखते, log x रेस टू x ही लिखते ना। तो अज्यूम करो ना वो x नहीं वो log है, मतलब एक ही बात है, यहाँ पे log ही है। अरे समझा नहीं, ये एक पूरा टर्म है। एक अभी एग्जाम करिए लॉग नहीं होता, ऐसा होता एक्स रेस टू एक्स होता, तो आप इसको अज्यूम क्या करते, t इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स अज्यूम करते, फिर आप क्या करते, log t इज इक्वल टू log x रेस टू x, ऐसा ही लिखते ना आप, बराबर है, ये पावर में जाता और इसके आगे log आता। बट अब इसके जगह पे अपने को क्या लिख के दिया है, log x टू द पावर x है, इसीलिए 2 बार log आ गया ना उधर। अरे यहां तक समझा है मनीषा, ध्यान से देखना, यहां तक समझा। अब और अच्छे से लिखूंगा तो इधर आएगा log t इज इक्वल टू x, आगे आ जाएगा इनटू log ऑफ x। ये समझा कौन से फॉर्म में, u इंटू v, चलिए ठीक है, 1 अपॉन टी dt अपॉन dx। अभी t क्यों लिखा, t को इज्जत देने का यहाँ पे, इज इक्वल्स टू डायरेक्ट u इंटू वी अप्लाई करूंगा, x d अपॉन dx ऑफ log x, ये पूरा v है ना, ये एक टर्म हो गया, प्लस log ऑफ x d बाई dx ऑफ x, सेकेंड टर्म हो गया। हाँ ध्यान से, अब भी थोड़ा सा ध्यान, कुछ है नहीं बट सिंपल है, x अपने जगह पे, ये अज्यूम करेंगे ये x है, log ये पूरा नंबर को क्या अज्यूम करेंगे x, क्योंकि अपने पास log x का डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन x, बट ये x के जगह पे क्या है अभी, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन, अरे ये समझा, इनटू, क्योंकि ये x नहीं था मैंने अज्यूम किया तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना वापस से, तो log x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन x। यहां पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं था, तो मैंने क्या अज्यूम किया, ये पूरा मेरे लिए क्या है log, और ये पूरा टर्म मेरे लिए क्या है x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन x, तो x के जगह पे क्या था log x है ना, तो 1 अपॉन x, कल के सब में किया था अपन ने ऐसा, log ये पूरा नंबर मेरे लिए क्या है x, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन x आएगा, बट x के जगह पे क्या है log x, इसलिए 1 अपॉन x लिखा, इनटू मल्टीप्लाई करने का, क्या मल्टीप्लाई करने का, जब वो x नहीं होता है आप अज्यूम करते हो तो उसका डेरिवेटिव लेना है, तो इधर है क्या x के जगह पे log x था, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन x आएगा। तो फर्स्ट एक बार इसका डेरिवेटिव लिया और एक बार इसका डेरिवेटिव, इसे 2 ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ में आ गया, अरे समझा, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, प्लस इधर तो कुछ भी नहीं, log x ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, इनटू 1 x का डेरिवेटिव, सिंपल है, यहाँ पे x और x कैंसिल हो सकता है, तो इधर आंसर आएगा 1 अपॉन log x प्लस log x, इसके आगे ये सॉल्व होगा क्या, तो ये मुझे आया 1 अपॉन टी dt अपॉन dx, t इधर आ जाएगा, अरे t इधर आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू, t का वैल्यू क्या लिया था log x टू द x, ये है ना, ब्रैकेट 1 अपॉन log x प्लस log, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देगा, मैंने ये पार्ट सॉल्व किया, समझाइए। अब सेकेंड पार्ट पे जाता हूं, सेकेंड पार्ट में ले लेता हूं r इज इक्वल टू x log x, बराबर है, क्लियर है, चलिए ठीक है, सबका मन लगा रहना चाहिए, और क्या है, t वाला अपना देख रहा है, r वाला अपना देख ले, समझ में आ रहा है। अब नहीं ऐसे नॉर्मल, log r इज इक्वल टू log x, अरे समझा, इधर log अप्लाई किया, ये तो पावर में पहले से था, आगे आ जाएगा log r इज इक्वल टू log x इंटू log x, अरे समझा, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं, log अप्लाई करना है दोनों बाजू, इधर log आएगा इधर भी log आएगा, हाँ ये सेकेंड टर्म है ना अपना, तो r में चला गया था, अभी सेकेंड टर्म चालू हो गया, r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म लिखा,
अभी दोनों बाजू अप्लाई करना पड़ेगा लॉग, क्योंकि एक्स के फॉर्म में लॉग आर लॉग एक्स, एक्स था ना ये, इसके आगे लॉग आने वाला है तो लॉग एक्स, और ये पावर में तो है ही है, पहले पावर है तो ये आगे आ जाएगा और ये लॉग एक्स हो गया। तो ये क्या बन गया, लॉग एक्स स्क्वेयर हो गया, 2 बार लॉग एक्स है ना, तो इधर आएगा लॉग आर इज इक्वल टू लॉग एक्स द होल स्क्वायर। बात समझा ये। अब नॉर्मल इधर u इंटू वी आने वाला है क्या, नहीं, सिंगल टर्म है, ठीक है। चलिए डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहां पे आएगा 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स द होल स्क्वायर। एक्सरसाइज 3.1 करूंगा, अज्यूम करूंगा ये पूरा x है, पूरा x रेज टू 2, तो ये कौन से फॉर्म में आएगा, x रेज टू n, x रेज टू n का फॉर्म है ना, तो इसका आंसर आएगा n, x के जगह पे क्या है log x 2 माइनस 1 इंटू ये x था क्या, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और ये x रेज टू n का फॉर्मूला, समझा। 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, तो पावर नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो इसका आंसर आ गया 2 log x अपॉन 2 1 अपॉन r डी आर अपॉन डी एक्स, आर ये बाजू ले लो, तो डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आर का वैल्यू क्या लिया था, आर का वैल्यू दिया था x log x 2 ब्रैकेट log x अपॉन 2 x आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं उसको, कभी कभी हो जाता है। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब क्या करना है, दोनों को चिपकाना है, हाँ या नहीं, चलिए ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स प्लस डी आर अपॉन डी एक्स। सर ये क्या लिखा, अरे इसको मैंने टी लिया है, इसको मैंने आर लिया है, तो इसका डेरिवेटिव लेना मतलब डी टी और डी आर। देखो डी टी का आंसर भी है आपके पास, डी आर का आंसर भी है, खाली लिख दो वहां पे, इधर लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा log x रेज टू x ब्रैकेट 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ x, अरे बराबर, प्लस सेकेंड पार्ट ये है x टू द पावर log x इंटू 2, आपको चाहिए तो 2 आगे लिख सकते हो यहां पे, log x अपॉन x, समझा। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वन, बताइए क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू 10 x रेज टू x प्लस x रेज टू 10, बस इतना ही है, रॉन्ग है, बोलो क्या है, 10 x रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू x। कितने टर्म है यहाँ पे, तो 3 वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, सब पावर टू द एक्स ही है ना, मतलब सब में लॉग लेना ही पड़ेगा। अरे समझा, तो पहला लेट u इज इक्वल्स टू 10 रेज टू x u, v ले लेता हूं 10 रेज टू x रेज टू 10, w ले लेता हूं 10 रेज टू x। 3 अलग अलग टर्म है, तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, बाद में तीनों को प्लस करेंगे, आंसर आ जाए, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लॉग अप्लाई करोगे, u सॉल्व कराओ, फर्स्ट वाला log u इज इक्वल टू log 10 रेज टू x। अरे समझा, हाँ या नहीं, पक्का, चलिए ठीक है। अब log ऑफ u इज इक्वल टू x रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 10। अरे ये समझा, पक्का समझा। अभी ये ना log 10 है, log x है क्या, मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, हाँ या नहीं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये आपको मालूम रहना चाहिए, बराबर है, मतलब इधर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं बट इधर नहीं निकाल सकते, x रेज टू x के फॉर्म में। अरे समझा, x रेज टू x आ गया ना वापस, अगर इधर कोई नहीं होता, सिर्फ x होता, तो इधर भी फॉर्मूला इधर भी फॉर्मूला, आंसर आ जाता, मतलब वापस से इस पोर्शन के लिए भी अज्यूम करना पड़ेगा,
बेटा समझा क्या बोल रहा हूं? जैसे यहां तक तो समझ में आ गया रहेगा। अब ये u इंटू वी नहीं है, ये u इंटू वी क्यों नहीं है? क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल रहा हूं 2x, तो आप डेरिवेटिव किसका निकालते हो? x का क्या 2 का? x का निकालते हो। 2 कांस्टेंट है ना, तो ये अज्यूम करो ये नंबर है, तो आपको डेरिवेटिव सिर्फ इसका ही निकालना है। अरे बात समझा? तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। मैं नंबर को आगे ले लेता हूं, log 10 को आगे ले लिया, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स। तो समझा ने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं d अपॉन डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर है, तो आप क्या करते हो? 5 को बाहर ले लेते हो, d अपॉन डी एक्स किसका निकालते हो? एक्स स्क्वायर का ना, नंबर को बाहर ले लेते हो ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकलता है। अरे बराबर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालता तो आप क्या लिखते हैं? 2x लिखते ना, एक्स रेस टू एन। तो 5 टू ज़ा 10 करते आप, इसका आंसर 10x लिखते। 5 का निकाला क्या डेरिवेटिव? नहीं। तो वैसे ये कांस्टेंट नंबर है, इसलिए मैंने नंबर को बाहर ले लिया। अज्यूम ये नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता तो आप 2 को बाहर ले लेते ना। आप फॉर्मूला तो इसी के लिए अप्लाई करते। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? पक्का? तो इधर मैंने क्या किया? log 10 को बाहर ले लिया, मुझे डेरिवेटिव इसका सॉल्व करना। सर इसका डेरिवेटिव नहीं सॉल्व होएगा, क्यों? x टू द पावर x है, तो z ले लेगा। लेट z इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके इधर आंसर लिखेंगे, और इधर जो आंसर आएगा वो आपका u का आंसर आएगा, क्योंकि आपको इधर सॉल्व करना है ना। समझा? ऐसे 3 बार अपने को करना है और बाद में चिपका देना। ये प्रोसेस आपको रिवाइज करवाने के लिए बड़ा सा सम दिया उसने। क्लियर हुआ? अब यहां पे आएंगे, क्या करेंगे? लॉग अप्लाई करेंगे। log z इज इक्वल टू log x टू द x, log z इज इक्वल टू x इंटू log x। इधर तो फॉर्मूला दोनों में आ जाएगा, x और log u इंटू वी के फॉर्म में। क्लियर? यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन z। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 अपॉन z, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखने वाला हूं, ध्यान देना, इज इक्वल टू 1। अच्छा लिख देता हूं, चलो 1 अपॉन एक्स, u डेरिवेटिव v का निकाला, प्लस v डेरिवेटिव 1। x और x कैंसिल हो गया, हाँ चलिए ठीक है। तो dz अपॉन dx इज इक्वल टू z का वैल्यू क्या है? x टू द x ब्रैकेट 1 प्लस log x। ये जो वैल्यू आया वो इधर सब्स्टिट्यूट होगा, ये z के जगह पे ना, तो ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जैसा वैसे, फिर u को ये बाजू लेके आएंगे तो du का आंसर आ जाएगा। समझा? तो इधर सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर कंप्लीट कर देता हूं, तो इसका आंसर यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log 10 जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और इसका आंसर आ जाएगा x टू द x ब्रैकेट में 1 प्लस। अरे बात समझाइए? क्लियर है? इतना पोर्शन ही लिखा है मैंने अभी तक, ये इतने का ही आंसर है। ये आंसर log 10 अपने जगह पे, अब u पर आ जाएगा, तो इधर आएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या है? 10 रेज टू x इंटू log 10 ब्रैकेट x रेज टू x ब्रैकेट 1 प्लस log। अरे बात समझा? ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, कौन सा? u वाला, जो u सॉल्व करना था, ये सॉल्व करना था, इसको सॉल्व किया और इसका आंसर आया। बात समझा? अब v पे जाता हूं, v इज इक्वल टू क्या लिया था मैंने? 10 रेज टू x रेज टू 10, x रेज टू 10 है ना? क्लियर है? समझा? अप्लाई करोगे log v इज इक्वल टू log 10 x रेज टू 10। अरे समझा? आगे आ जाएगा log v इज इक्वल टू x रेज टू 10 इंटू log 10। इसका फॉर्मूला है x रेज टू n तो है, और ये तो कांस्टेंट है, मतलब इधर अज्यूम करने की जरूरत है क्या? नहीं, इधर डायरेक्टली आ जाएगा। तो dy मतलब 1 अपॉन v dv अपॉन dx। यहां पे ये कांस्टेंट है, सिर्फ x रेज टू n का वैल्यू आएगा, तो यहां पे आंसर आएगा 10 x रेज टू 9 इंटू log 10। कंफ्यूज हो गए तो मैं सॉल्व करता हूं, कंफ्यूज हो गए तो सॉल्व करता हूं। जरा ध्यान दिए, यहाँ पे क्या किया था मैंने?
log 10 आगे क्यों लिया था, कांस्टेंट है ना, तो यहां पे भी आप ऐसा लिख सकते हो, log 10 को बाहर ले लो, x रेज टू 10 का डेरिवेटिव लेना है, मतलब d अपॉन dx किसका लेने का है, x रेज टू 10 का, तो इसका आंसर क्या आएगा, log 10, यहां पे आएगा 10 x रेज टू 9, x रेज टू n का फॉर्मूला है n x रेज टू 10 माइनस 1 मतलब 9। अरे समझा, हाँ, इधर क्या है 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, अब वी इधर ले लो, बाउंसर जा रहा है तो बोलना, वी ये बाजू आ जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी का वैल्यू क्या है x रेज टू 10 और इसका आंसर है इनटू log 10 ब्रैकेट 10x रेज टू 9। क्लियर हुआ, यह आपका कौन सा इक्वेशन, सेकेंड। थर्ड वाले पे जाएंगे, w वाले पे जाएंगे, तो w इज इक्वल टू क्या लिखा है 10 रेज टू x बराबर, चलिए ठीक है, क्या करोगे log अप्लाई करोगे, log w इज इक्वल टू log 10 रेज टू x, आगे ले लो log w इज इक्वल टू 10 रेज टू x इंटू log 10, ये तो कांस्टेंट हो गया, और इधर फॉर्मूला है a रेज टू x हुआ ना, ये 10 मतलब नंबर रेज टू x हुआ, तो इसका फॉर्मूला तो है आपके पास, क्या है a रेज टू x का फॉर्मूला, देखो a रेज टू x का डेरिवेटिव log a रेज टू x log a, ये तो आपको मालूम है ना, अरे हाँ, तो इधर भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन w डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log 10 पहले बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव आएगा 10 रेज टू x log 10, w ये बाजू आ जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू w का वैल्यू क्या है, देखो 10x इंटू log 10 ब्रैकेट 10 रेज टू x log 10, ये आपका इक्वेशन नंबर। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन सबको साथ में लिख दो, समझ में आया, कंसेप्ट क्या है समझा है, जब डेरिवेटिव नहीं आता है, फॉर्मूला नहीं आता है और पावर में x होता है, तो log अप्लाई करके x को कन्वर्ट करना है आपके फॉर्मूले में, और फिर फॉर्मूला u इंटू वी का अप्लाई करना है, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट करना है, समझा। जिधर आपको ऐसा लग रहा है इधर फॉर्मूला नहीं है, log अज्यूम कर सकते तो log अज्यूम करो, फॉर्मूला बनाओ और फिर अप्लाई करो। तो इस एक्सरसाइज में वो बताया, अगर पावर में x आएगा तो log अप्लाई करके आप उसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे जब अपन दूसरा एक्सरसाइज करेंगे तो दूसरा कंसेप्ट आएगा, अगर फॉर्मूला नहीं तो क्या कर सकते हैं, बात समझा क्या, क्लियर है। तो आपने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट किया। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।